आमरण अनशन पर बैठे हुए हैं। इस बार चौकीदार जाग चुका है, सरकार का ईंट से ईंट बजा देंगे। इस बार पूरे बिहार का चौकीदार जाग चुका है। पूरे बिहार के चौकीदार ने इस बार ठान लिया है कि अगर सरकार हमारी मांगों को नहीं मानती है तो हम इनको पूरे ईंट से ईंट बजाएंगे। हम लोग के मांग नहीं पूरा होगा ना तो इसका बदला चुनाव में लेंगे। कैसे बदला लीजिएगा? वोट नहीं देंगे उसको। वोट नहीं दीजिएगा तो नहीं जीतेगा। तब बिना वोट के जीत जाएगा का? वोट नहीं करेंगे। काहे नहीं करिएगा? हाँ, काहे नहीं करिएगा? 25 बरस से हम लोग को बैठा के रखा है। हाँ, मर रहा है खैला बिना। इस बार जो विरोध है वह सब चीज से हम लोग तैयार। किसी पर विश्वास करने वाले नहीं हैं और जो हमको जमीन पर दिखाएगा वही हमारे लिए भगवान है, उसी के लिए हम सरकार को रहने नहीं देंगे। जिस तरह 2005 में राबड़ी लालू की सरकार को हम लोगों ने उखाड़ करके फेंकने का काम किया। ये हम लोग छोटे लोग हैं लेकिन राबड़ी सरकार को हम ही लोगों ने सत्ताच्युत किया था। खुद लालू प्रसाद यादव जी ने इस बात को अपने समीक्षा में कहा। नमस्कार, मेरा नाम प्रिंस मिश्रा है और आप लाइव सिटीज देख रहे हैं। देखिए, हमारी मौजूदगी जो है गर्दनी बाग में है और यहाँ पे चौकीदार दफादार जो है यहाँ पहुँचे हैं और अपनी मांगों को लेकर जो है लगातार 3 दिनों से भूख हड़ताल पर है और कह रहे हैं कि अगर हमारी बातों को सरकार नहीं मानेगी, हमारी पुश्तैनी जो नौकरी है सरकार को वापस करनी होगी, अन्यथा सरकार भी जो है अग्नि परीक्षा से कुछ महीने के बाद जो है गुजरने वाली है। उस अग्नि परीक्षा में जो है चौकीदार दफादार जो है उन्हें बेरोजगार करने वाली है और नए सरकार को जो है लाने वाली है। हम आपको बता दें कि इन लोगों का कहना है कि 2005 में लालू राबड़ी के शासनकाल में भी इस तरीके का नियम जो है लाया गया था और चौकीदार दफादार की एकता ने जो है लालू और राबड़ी की सरकार को जो है गिराने का काम किया था और नीतीश कुमार को गद्दी पर बिठाने का काम किया था। लेकिन जिस तरीके से नीतीश कुमार ने ये फरमान जारी किया है उसे अब वापस लेना होगा, अन्यथा हमें उन्हें जो है बेरोजगार करना पड़ेगा। चलिए सीधी बातचीत करेंगे, जानने का प्रयास करेंगे कि आखिरकार मामला क्या है, चाहते क्या है। सीधी बातचीत कर रहे हैं। बदला तो सर आज के दिन में चुनाव है हम लोग के पास वोट के बदौलत, और मेरे पास शक्ति है, मुझे पास एकता है। हमारे दिव्यांग राम अवधेश बाबू लड़ने के सिखाए हैं और उस जो लड़ाई उठाने हैं उनको पूरा करेंगे। और जब तक 2014 अधिनियम के तहत जो हमारे स्वैच्छिक सेवा का लाभ हमारे चौकीदार आश्रितों भाई को मिल रहा था वो पुनः सरकार बहाल करे, लागू करे, तब जाकर के हम लोग इस तरह लड़ाई लड़ेंगे, लागू करवा के रहेंगे। नहीं तो क्या करिएगा? मांग पूरा ना होगा तो? नहीं मांग पूरा तो अनशन पर हम लोग बैठे हुए हैं। जब तक जारी रखेंगे, जब तक हमारी मांग पूरा नहीं होगी। अगर इससे पूर्व में भी सरकार को हम लोग दिखा चुके हैं, जब 2005 में राबड़ी देवी की सरकार थी तो हम लोग का इसी तरह का लड़ाई हुआ तो उस समय हमारे सरकार को गिराने का काम किए और ये नीतीश सरकार को भी। तो 2014 अधिनियम को जब पुनः लागू कर देंगे तो हम लोग पुनः उसको वोट दे करके उसको राजगद्दी पर बैठाएंगे, नहीं तो राजगद्दी से उतारने का काम करेंगे। क्या लग रहा है, गद्दी से उतारिएगा मांग पूरा नहीं होगा तो? एकदम सही बोले हैं हमारे जिला सचिव, जिला अध्यक्ष दरभंगा, मैं सीतामढ़ी जिला सचिव सूरज कुमार। आपके चैनल के माध्यम से बताना चाह रहा हूं कि हम लोग के संघ के राष्ट्रीय महासचिव पिछले 2 दिन से आमरण अनशन पर बैठे हुए हैं, लेकिन सरकार के कोई भी नुमाइंदा आज तक इनका सुन लेने नहीं आया है। तो इस बार चौकीदार जाग चुका है। अगर सरकार हम लोग की मांग नहीं सुनेगा तो सरकार का ईंट से ईंट बजा देंगे, ईंट से ईंट बजा देंगे। और आने वाला चुनाव में हम लोग एक चौकीदार का परिवार एवं रिश्तेदार उनको वोट नहीं करेगा। क्या लग रहा है, कह रहे ईंट से ईंट बजा देंगे? बिल्कुल, इस बार पूरे बिहार का चौकीदार जाग चुका है। सरकार ने साजिश के तहत ये चौकीदारी जो व्यवस्था है उसको ये ख़त्म करना चाहती है। कोर्ट का हवाला दे करके सरकार इस साजिश के तहत चौकीदारी जो परंपरागत व्यवस्था है उसको ख़त्म करना चाहती है। पूरे बिहार के चौकीदार ने इस बार ठान लिया है कि अगर सरकार हमारी मांगों को नहीं मानती है तो हम इनको पूरे ईंट से ईंट बजाएंगे और आगामी चुनाव में कड़ा विरोध होगा। क्या लग रहा है, बैठे एकदम गर्मी में, क्या लग रहा है, बात मानी जाएगी? बात तो मानना ही पड़ेगा। कैसे मनवाइएगा जी? बात हम लोग जब नहीं इसमें करेगा तो फिर अगला चुनाव आने वाला है, अगला चुनाव में उसको भी जिस तरीका हम लोग का तिवाड़ा उस तरीका उसको भी करना कह रहे हैं कि धमकी दे रहा है सरकार को, चुनाव है गिरा देंगे। तो चुनाव
तो जानिए रहे हैं कि है नज़दीक में। हम लोग के मांग नहीं पूरा होगा ना, तो इसका बदला चुनाव में लेंगे। कैसे बदला लीजिएगा जी? वोट नहीं देंगे उसको, वोट नहीं दीजिएगा तो नहीं जीतेंगे। तब बिना वोट के जीत जाएगा का? सरकार में है नीतीश कुमार मुखिया है। हाँ, मुखिया रहने से क्या, मेरा ही वोट से मुखिया बना है। हाँ, मेरा वोट नहीं पड़ेगा ना तो मुखिया से हट जाएगा। इसलिए हम लोग के मांग लीजिए और अति शीघ्र अनुदान। हाँ, कह रहे वोट नहीं देंगे, सरकार नहीं बनने देंगे नीतीश कुमार का। नीतीश कुमार का विरोध हम लोग करबे करेंगे। करिएगा वोट? हाँ, विरोध पक्का है। विरोध पक्का है, वोट करिएगा नीतीश कुमार को? वोट नहीं करेंगे। काहे नहीं करिएगा? हाँ, काहे नहीं करिएगा? 25 बरस से हम लोग को बैठा के रखा है। हाँ, मर रहा है खैला बिना। नीतीश कुमार को बिहार में शासन था तो चौकीदार दफ्तर का बेटा मर जाता खैला बिना। आजू नौकरी नहीं मिल रहा है, बाल बच्चा हो गया। नौकरी नहीं मिल रहा तो पढ़ेगा लिखेगा बेटा तब ना नौकरी मिलेगा जी। हाँ, पढ़े लिखेगा तब। बिना पढ़े लिखे अगर पहले जनरेशन होला से कहाँ गया? हाँ? सब क्या लग रहा है? कह रहा सरकार को गिरा देंगे। सरकार को जहाँ तक गिराने की बात है, सरकार हमारी मांग को अगर मान जाती है तो गिराने का सवाल कहाँ उठता है। चूँकि जिस उम्मीद से हम लोग यहाँ बैठे हैं, सरकार निश्चित तौर पर हमारी बात को मान। पहले भी विरोध किया था ना जी, क्या हुआ? विरोध किए थे, लेकिन इस बार जो विरोध है वह सब चीज़ से हम लोग तैयार हैं। लॉलीपॉप मिलेगा जाइएगा था? नहीं, लॉलीपॉप नहीं मिलेगा। निश्चित रूप पर कामयाबी मिलेगी। मिलेगा? निश्चित मिलेगा। तब? नहीं मिलेगा तो नजदीक है इलेक्शन। हम लोग जो है पुश्तैनी नौकरी नहीं मांग रहे हैं। सरकार देखिए ना, हम खानदानी नौकरी मांग रहे हैं। चूँकि चौकीदार जो है समाज में कानून व्यवस्था को बनाए रखने के लिए चौकीदार का जो है उत्पन्न किया गया, और ये अंग्रेजी शासनकाल राजाओं महाराजाओं के ज़माने से चले आया। हमारे बाप दादा जो है 1 रुपया 50 पैसे 4 आने इसमें जो है उसका नौकरी किए, गुलामी किए, जिनके बदौलत सरकार ने हमारे पूर्वजों से वादा किया कि आपको अपवाद स्वरूप एक बार देंगे। तो हमारी सरकार से मांग है कि हमें खानदानिक नहीं चाहिए, हम खानदानिक आपसे नहीं मांग रहे हैं। हमें आपने जो वादा किया अपवाद स्वरूप एक बार देंगे, हमें बस एक बार चाहिए। जो 5/3/2014 के आलोक में ये सर्विस चला आ रहा था, और किसी कारण बस ये जो है 25/2/2023 से हाई कोर्ट रोक लगाया। तो मेरा सरकार से यही मांग है कि ये 25/2/2023 के पूर्व जो भी नियुक्तियां जो मतलब वो तो कानून के अधीन नहीं है। हाँ, तो हम यही कहना चाहते हैं कि जो 25/2/2023 से पूर्व 14 के आलोक में जो बच गया है उसको सरकार जल्द से जल्द नियुक्ति पत्र निर्गत करवावे, और 25/2/2023 के बाद जो हमारे आश्रित छूट गए हैं उसको जल्द से जल्द बहाल करें। अभी तो हम लोग हैं, धैर्यवान हैं हम लोग। ये जब तक से हमारी मांगे पूरी नहीं हो जाती है तब तक से हम लोग डटे रहेंगे। और देखिए सरकार की क्या मंशा है, कर देती है तो ठीक है, नहीं तो जब तक से नहीं भगाएंगी या परलोक सिधार जाएंगे तब तक से ये अनवरत चलते रहे। आप लोगों के मतलब समर्थन में चिराग पासवान भी आए, पशुपति पारस आए, तमाम जो पक्ष और विपक्ष के नेता भी आए, लेकिन सभी ने आश्वासन दिया, कोई किसी का बात जो है नहीं मतलब क्लियर कर पाया आप लोगों का। अभी जमीन पर कुछ नहीं दिखाई पड़ रहा। आश्वासन तो हमको शुरू से सबको ही देते आया है, लेकिन ज़मीन पर नहीं दिख रहा है। और ज़मीन पर जब तक से नहीं दिखेगा हम लोग किसी पर विश्वास करने वाले नहीं हैं। और जो हमको ज़मीन पर दिखाएगा वही हमारे लिए भगवान है, उसी के लिए हम मरेंगे कटेंगे जो भी। निश्चित लड़ेंगे, और सरकार बदलना हम लोग अच्छी तरह से जानते हैं। हमारी मांगे पूरी नहीं हुई तो हम लोग निश्चित तौर से सरकार बदलेंगे। पूरा बदल दीजिएगा सरकार को? निश्चित। ये हम लोग छोटे लोग हैं, लेकिन राबड़ी सरकार को हम ही लोगों ने सत्ताच्युत किया था। खुद लालू प्रसाद यादव जी ने इस बात को अपने समीक्षा में कहा कि चौकीदार से लड़ाई हमको महंगी पड़ी है। क्या लग रहा है, मांग पूरा होगा चौकीदार का?
देखिए हम लोग तो आए हैं उसी उम्मीद से, और हमारा जो है दिवंगत पूर्व सांसद श्री राम अवधेश सिंह का जो है ये जो है 5वीं परिनिर्वाण दिवस के अवसर पर हम लोग यहाँ जुटे हुए हैं और संकल्प लेने के लिए आए हैं कि हमारा जो है मांग जो है अगर सरकार नहीं मानेगी, अगर हमारा मांग को पूरा नहीं करेगी तो सरकार को हम लोग बदलेंगे, सरकार को रहने नहीं देंगे। जिस तरह 2005 में राबड़ी लालू की सरकार को हम लोगों ने उखाड़ करके फेंकने का काम किया, उसी तरह से हम लोग जो है ये संकल्प लेने के लिए आए हैं और अपनी मांगों को हर हाल में जो है मनवा के रहेंगे, अन्यथा सरकार को बदल के रहेंगे। कब तक बैठे रहिएगा गर्दनी बाग में? क्या कब तक बैठे रहिएगा गर्दनी बाग में? ये तो हम लोग आमरण अनशन जो है वो निश्चितकालीन है। अगर हम लोग हमको जो है सरकार यहाँ से भगावे नहीं तो हम लोग स्वर्ग से धारेंगे। ये तो आमरण अनशन और निश्चितकालीन होती है, इसमें टाइम नहीं रहती है, तो इसके लिए तो हम लोग अनिश्चितकालीन है, आमरण अनशन पर बैठे हुए हैं। मांग पूरा होने की संभावना दिख रही है? देखिए मांग पूरा सरकार जो है अभी उनको ज़रूरत है हम लोगों का, हमारे वोट से सरकार बनती है और बिगड़ती है, तो हम जनता हैं, हमारी बात को उनको सुनना चाहिए। और माननीय नीतीश कुमार जी ने हम लोगों को दिया था ये बीआरएस का जो है प्रावधान और नियमावली वही बनाए थे, लेकिन बीच में जो है कोर्ट के ओट में आकर के बहालियाँ 25/2/23 के बाद बंद हो गई। तो 25/2/23 के बाद बंद होने के बाद हमारा ये मांग है कि जो सेवानिवृत्त हो गए हैं, जो सेवानिवृत्त होने वाले हैं, उनके आश्रितों को जो है आप विधानसभा में कानून बना करके पास करा करके एक बार जो है आप बहाली करने का आदेश जो है निश्चित रूप से जारी करें। और नहीं आदेश जारी करेंगे तो बहुत नज़दीक समय है चुनाव का, आपको भी अग्नि परीक्षा देनी होगी हमारे समक्ष, हमारे बीच आकर के आपको हाथ जोड़ी करनी होगी। हम अभी हाथ जोड़ी कर रहे हैं, आरजू मिन्नत कर रहे हैं, लेकिन आपको 30 दिनों के बाद जो हाथ जोड़ी करना होगा कि हमें जो है ये काम करना है, हमको सरकार बनाइए, तो उस समय आपको ये जो है जवाब दिया जाएगा। हर लोगों से, गांव के एक एक परिवार से हम लोगों का संबंध है, इससे विशेष क्या बताएं, आप समझ सकते हैं। ठीक है, ये चौकीदार दफादार यहाँ बैठे हैं गर्दनी बाग में और कह रहे हैं कि हमारी जो पुश्तैनी नौकरी है उसे सरकार जो है लागू करे और विधानसभा में जो है लिखित तौर पर पारित करने का काम करे, अन्यथा हम लोग जो अनिश्चितकालीन भूख हड़ताल पर है वो बैठे रहेंगे। और 2025 के बिहार विधानसभा चुनाव में जो है उनका भी अग्नि परीक्षा है और ऐसे में अग्नि परीक्षा में उन्हें बेरोजगार करने का काम करेंगे। लेकिन जहां तक रही बात वोट करने की तमाम चीज़ों को लेकर, तो चौकीदार दफादार करें, लगातार हम लोग मांग जो है आश्रितों को जो लो है वो पूरा किया जाए, क्योंकि अभी जिस तरीके से बिहार में बेरोजगारी है, लोगों को नौकरी नहीं मिल रही है, पलायन नहीं रुक रही है, तमाम चीज़ों को लेकर हमारे जो बच्चे हैं जो आश्रित हैं उनको सरकार नौकरी देती थी, लेकिन अब सरकार ने विधेयक पारित करके जो है इन नियमों को हटा दिया गया। लेकिन आपको बता दें कि 2005 में जिस तरीके से लालू राबड़ी के शासनकाल में जो है ये नियम को लाया गया था और उनको हमने गद्दी से उठाकर जो है फेंक दिया था, उसी तर्ज पर इस बार भी हम लोग जो है नीतीश कुमार को उखाड़ फेंकने का काम करेंगे। ऐसे में आप लोगों की क्या प्रतिक्रियाएं होती है कमेंट बॉक्स में जरूर बताइएगा। बने रहिएगा लाइव सिटीज पर, तब तक के लिए धन्यवाद।